बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। जम्मू के पुलवामा में पाकिस्तानी बम डिफ्यूज किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी जिंदा बम को नकारा है। कई मोर्टार बम दागे गए हैं जो ब्लास्ट नहीं हुए। जम्मू के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए बम तलाश रही है फौज। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके कई मोर्टार बम दागे हैं जिनमें से कई बम ब्लास्ट नहीं हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी है। तो वहीं इन बम को कब्जे में लेकर नाकारा तो कर दिया गया है, तो हिंदुस्तानी फौज लगातार मुतहर्रिक है। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ये बम कब्जे में कर लिए गए हैं हिंदुस्तानी फौज की तरफ से। तो वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू के सरहदी इलाकों में तलाशी मुहिम चला रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार शेल्स और ड्रोन्स को लगातार ढूंढ रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कायराना हरकत देखने को मिली। जम्मू के पलावाला में डिफ्यूज किए गए पाकिस्तानी बम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकारा किए पाकिस्तानी बम। जम्मू के सरहदी इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से बम दागे गए हैं जिनकी तलाशी फौज कर रही है। तो वहीं जिन बम और ड्रोन्स की बात कही जा रही है उनको सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कब्जे में ले लिया गया है, नाकारा बना दिया गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकत की जा रही है। फोर्सेज की तलाशी मुहिम जारी है। जम्मू के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की से बड़ी खबर आपको बताते चलिए। जम्मू के पलावाला में पाकिस्तानी बम डिफ्यूज किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तानी जिंदा बम को नकारा कर दिया है। कई मोर्टार बम दागे गए हैं जो ब्लास्ट नहीं हुए। जम्मू के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की तलाशी मुहिम तेज हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए बम तलाश रही है फौज। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी इलाके में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करके कई मोर्टार बम दागे जिनमें से कई बम ब्लास्ट नहीं हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम चलाई और इन बम को कब्जे में लेकर नकारा कर दिया गया है। तो वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू के सरहदी इलाकों में तलाशी मुहिम चला रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार शेल्स और ड्रोन्स को लगातार ढूंढ रही है। तो जम्मू में पाकिस्तानी बम डिफ्यूज किया गया है। आपको बताते चलें पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के पालावाला में बम दागे गए थे जिनको नकारा कर दिया गया है। इसी को लेकर और जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रवि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब ये वाकया पेश आया और अब तक क्या कुछ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से अंजाम दी गई? पाकिस्तान के बीच जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेंशन चल रही थी, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सीज फायर वायलेशन है वो करने के बाद गोले जो है वो दागे गए और उसके बाद कई गोले ऐसे थे जो वहां पर आकर गिरे जो कि फटे नहीं थे, वो जिंदा बम थे। तो उन्हें जो है वो जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपने कब्जे में लिया और जो बम निरोधक दस्ता है उन्होंने निष्क्रिय जो है वो इन्हें किया है और एक बड़ी वारदात जो है वो होने से वहां पर टाली है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रिहायशी जो इलाके हैं वहां पर गोलाबारी कर रहा था जिससे कई नुकसान भी हुआ। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को उसकी उसी की भाषा में जो है वो दिया गया और इस दौरान कई ऐसे बम होते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से दागे जाते हैं लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होते हैं। तो वो अगर इस इलाके में पड़े रहेंगे तो उससे किसी तरह का खतरा हो सकता है, जानी नुकसान जो है वो हो सकता है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल जो है उनके द्वारा यहाँ पर एक तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया गया और उसके बाद ये बम जब बरामद किए गए तो उसके बाद इन्हें जो है वो डिफ्यूज किया गया है और एक बड़ी वारदात होने से टाली है, क्योंकि जो मुकामी लोग हैं वो भी पूरा ताउन जो है वो करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज का। जब उन्हें इस तरह की कोई चीज मिलती है तो वो सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल उसे अपने कब्जे में लेकर बम निरोधक दस्ता जो है उसे बुलाते हैं और उसके द्वारा इनको जो निष्क्रिय है वो कर दिया जाता है। ऐसे ही घटना यहाँ पर भी पेश आई जहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ सुरक्षा बलों को जो है वो गोला मिला और उसके बाद स्थानीय लोग जो है उन्होंने भी एक जो मोर्टार शेल जिंदा था उसे देखा और उसके बाद उसे सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसे अपने कब्जे में लिया और इसे निष्क्रिय किया है। बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की अलर्टनेस देखने को मिली, चूंकि लगातार चौकसी बरती जा रही है और ये बार बार कहा जा रहा है रवि कि पाकिस्तान पर सीज फायर को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो बार बार खिलाफ वर्जी करेगा तो क्या वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बात करेंगे आप तो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल तय है। आज ही नहीं, पिछले कई सालों से जो है वो पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें जो है वो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही
पीठ में छुरा जो है वो घूमने का काम करता रहा है। और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जब संघर्ष विराम हुआ था तो उसके 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने उसे तोड़ा और भारी गोलाबारी जो भारत के रिहायशी इलाके हैं वहां पर और सेना की चौकियां जो है उन्हें निशाना बनाकर की है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत को डराने की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान को 3 ही दिन में पता चल गया कि क्या भारतीय सेना है और क्या हो सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में घुसकर जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारतीय सेना और वायुसेना ने, तो उसके बाद पाकिस्तान डरा था और भारत को डराने की वो कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि साफ तौर से पीएम मोदी ने भी ये कह दिया है कि जो न्यूक्लियर पावर है उसकी धमकी हमें जो है वो ना दी जाए पाकिस्तान की तरफ से, हम उस धमकी की परवाह नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर आगे भी अटैक जब वो जारी होंगे तो डराने की कोशिश नहीं बल्कि ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर पाकिस्तान करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अब नया भारत है, अब नई भारतीय सेना है, क्योंकि सेना तो पहले भी दिलेर होती थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से सेना के पास आ चुकी है, अत्याधुनिक हथियार उस तरह के आ चुके हैं, तो अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और ये साफ है कि जब भी अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसे सस्पेंड किया गया है, अभी ये आगे भी जारी रहेगा। और जिस तरह से पीएम मोदी ने साफ ये कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिलिटेंसी वारदात भी होती है तो उसे वार माना जाएगा, तो उसके खिलाफ एज ए वार जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लगातार कार्रवाइयां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वहीं रवि, जो सरहदी इलाके हैं जम्मू के, वहां पर भी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब तलाशी मुहिम चल रही है? बिल्कुल, जो जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या कोई एलओसी का इलाका हो, वहां पर लगातार तलाशी मुहिम जो है वो इस समय भी जो है वो चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार जो मोटार शेल हैं वो दागे गए, उसके बाद जो ड्रोन वहां पर दिखे थे, जो इंटरसेप्ट किए गए थे, कि इन ड्रोन को मार भी गिराया गया। लगातार जो सरहदी इलाके हैं, चाहे वो आईपी हो या फिर एलओसी हो, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार अभी भी जो है वो इस तरह की जो तलाशी मुहिम है उसे जारी रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पर ड्रोन मिलता है उसे अपने कब्जे में लिया जाए, या फिर मोटार शेल जो है अगर मिलता है तो उसे अपने कब्जे में लेकर जो है वो निष्क्रिय किया जाए। बिल्कुल, तो लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रवि, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।